हेलो एवरीवन, आई एम ऐश्वर्या। आज हम इंसैनिरेशन प्रोसेस पढ़ेंगे, इंसैनिरेशन मेथड पढ़ेंगे जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड है। लास्ट मेथड हमने देखी थी बेंगलोर मेथड ऑफ सॉलिड डिस्पोजल वेस्ट। नेक्स्ट आती है इंसैनिरेशन, भस्मीकरण। इंसैनिरेशन यह प्रोसेस है जिसके थ्रू कचरा जो सॉलिड वेस्ट है वो पूरा का पूरा उसे जलाया जाता है। सॉलिड वेस्ट को जलाने की प्रोसेस को कहते हैं इंसैनिरेशन। अब वो प्रोसेस कैसी है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सॉलिड वेस्ट को बर्न किया जाता है। जो कूड़ा कचरा है, कार्बनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये सभी वेस्ट को एक बॉयलर में जलाया जाता है और जो गैसेस निकलती है उस सॉलिड वेस्ट की ऐश निकलती है कुछ इस प्रकार से है। देखिए ये बॉयलर है, दिस इज़ द बॉयलर एंड दिस इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ द बॉयलर जिसके थ्रू सॉलिड वेस्ट को एंटर किया जाता है। इसमें सॉलिड वेस्ट का एंटर इसमें हो गया, उसमें डिफरेंट टाइप के वेस्टेज होते हैं सॉलिड वेस्ट। इसके अंदर ऑयली मटेरियल भी होते हैं। जो सॉलिड वेस्ट है ऐसा नहीं है कि बस पेपर या कूड़ा कचरा जिसमें वुड के टुकड़े, पेपर्स ये डिफरेंट हो, इसमें ऑयली मटेरियल भी होते हैं, खाना वगैरह भी डाल देते हैं लोग। तो ये ऑयली मटेरियल के लिए यहाँ एक बॉयलर लगा हुआ होता है, यहाँ एक बॉयलर लगाया होता है। शो कर रही हूँ डायग्राम में। दिस इज़ द बॉयलर, बर्नर which burn the oily material। तेलीय पदार्थ को ये बर्न कर देता है, जला देता है। ये है बॉयलर लगा हुआ। यहाँ से इस एंट्री पॉइंट से सॉलिड वेस्ट को एंटर कर दिया और यहाँ इस लेयर पर ये पूरा इस बॉयलर में जमा दिया गया या जम जाता है। इसे बर्न किया, एयर पास की, इसमें से एयर पास हुई। एयर इसलिए पास क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन के ये बर्न नहीं होगा, जलेगा नहीं। जब तक उसे ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तब तक किसी भी टाइप की आग नहीं लगती है, बर्न नहीं होता है कोई चीज़। इसके अंदर ऑक्सीजन पास किया, एयर पास हुई। ये एक वॉल है, ओपनिंग या क्लोजिंग वॉल कहते हैं जिसे। इस वॉल को ओपन करने पर एयर पास हो गई, ये एयर पास हो गई, O2 भी कह सकते हैं ऑक्सीजन। एयर पास हुई, ये बर्न हो गया जलाने के लिए। ऑलरेडी इसमें कोयला एंड ऑल सब डाल दिया गया, ये जला दिया। जो भी कचरा जलेगा उसकी ऐश डायरेक्टली नीचे इकट्ठी हो जाएगी। इसकी राख, इसे ऐश को राख कहते हैं। इसकी ऐश डायरेक्टली यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी एंड इस ऐश को काम में लेने के लिए इसे चारकोल वगैरह ये सब बनता है। इस ऐश को निकालिए, फ्लाई ऐश की ईंटें बनती है, सिविल इंजीनियरिंग वर्क में काम आती है, घर बनाने के लिए भी काम आती है ऐशेस की। ये ऐश को कलेक्ट किया, ये ऐश वॉल है। इस वॉल को ओपन या क्लोज करने पर ये ऐश को कलेक्ट किया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। जो भी पॉइजनस गैसेस होती है, जो अनयूज्ड होती है, अनवांटेड गैसेस होती है, उसे यहाँ से रिलीव कर देते हैं। ये हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाती है और एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती है। ये पूरी गैसेस जो पॉइजनस गैसेस हैं ये रिमूव हो गई। यहाँ से ये ऑयली मटेरियल को बर्न करने के लिए ऑयल मटेरियल बर्नर कहते हैं इसे। दिस इज़ द बर्नर ऑफ ऑयली मटेरियल विच बर्न दैट एंट्री ऑफ सॉलिड वेस्ट। ये पूरी प्रोसेस है, इस टाइप का बर्नर होता है। इसमें भस्मक कहते हैं जिसे, बर्नर। ये बर्नर है, डायग्राम कॉपी कर सकते हैं, इजी है। डायग्राम के थ्रू इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इस मेथड से जो सॉलिड वेस्ट होता है वो सॉलिड वेस्ट को 80 to 85% जला देता है, कम कर देता है। अगर हमारे पास कुछ मटेरियल है, कुछ कूड़ा कचरा है, सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट पदार्थ है कुछ, तो उन्हें जब ये जला देता है तो 80 to 85%
कम कर देता है उस मटेरियल को, क्योंकि इसकी राख बन गई। राख कम ही बनती है, जो भी मटेरियल हम जलाएं, टुकड़े जलाएं अगर लकड़ी के तो कितने बड़े बड़े दिखते हैं, और जब उसकी ऐश निकल जाती है, उसकी राख निकल जाती है तो कम। तो वैसे ही ये पूरे मटेरियल को जला देता है एंड उसकी ऐश बना देता है। जो ऐश होती है पूरी 15 to 20% ऐश होती है इसमें। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके कुछ टाइप्स है, वो टाइप्स में यहाँ आपको लिखवा देती हूँ। उसके टाइप्स है किसके, बर्नर के टाइप्स। बर्नर के ये टाइप्स है। बर्नर है ये ईंटों का बना हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें ईंटों की एक डायग्राम के रूप में ईंटें शो की है। यहाँ पर ये ईंटें हैं। ये सीमेंट, कंक्रीट और ईंटों का बना हुआ है ये बर्नर। और उसी टाइप के 4 बर्नर इसमें यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट इज द फिक्स ग्रेड। फर्स्ट फिक्स ग्रेड इंसिनरेटर या बर्नर कह सकते हैं। फिक्स्ड ग्रेड इंसिनरेटर हिंदी में इज स्थिर जाली भस्मक। ओके, देन दिस सेकेंड वन इज द मूविंग ग्रेड। मूविंग से मतलब है कहीं पर भी ये मूव हो जाता है। मूविंग इंसिनरेटर हिंदी में कहते हैं इसे गतिमान जाली। गतिमान जाली भस्मक। द थर्ड वन रोटेटरी या रोटरी, जो ऐसे ही उसकी प्लेस पे बस रोटेट होते रहता है। इस टाइप से बस ये घूमता रहता है, जस्ट लाइक दिस। रोटरी क्लीन इंसिनरेटर। घूर्णन भट्टी, जो बस घूर्णन मतलब घूमती रहती है। फोर्थ एंड द लास्ट वन इज सैंडबेड इंसिनरेटर। सैंडबेड से मतलब है कि जो हमारी रेत होती है, नदियों से पाई जाती है रेत, उस रेत को बिछाया जाता है, उस रेत का बेड बनाया जाता है और उसके ऊपर कचरे को जलाया जाता है। रेत को गर्म किया जाता है और कचरा उसके साथ साथ जलते रहता है। हिंदी में सैंडबेड। ओके, सैंडबेड भस्मक। फर्स्ट है स्थिर, मतलब ऐसा बर्नर ऐसी भट्टी जो कि एक पर्टिकुलर जगह पे स्थिर है, बस उसमें कूड़ा डाल दिया और जला लिया। इसमें मूव होते रहती है भट्टी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द थर्ड वन रोटेटिंग क्लीन, उसके अंदर कचरा डाला, वो अपने आप ऐसे ही रोटेट होता रहता है। फोर्थ सैंडबेड, जो मैंने बताया आपको, रेत की लेयर बनाई जाती है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि ये मैम एग्ज़ाम कब से हो रही है। तो मैं बता देती हूँ आपको कि एग्ज़ाम का अभी ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है। यूनिवर्सिटी से किसी भी टाइप का अपडेट नहीं आया है। जब तक कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता है, जब तक लॉकडाउन नहीं खुल जाता है, तब तक एग्ज़ाम का ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते रहिए। जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना थोड़ा थोड़ा करते रहिए, और सभी सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा कीजिए कि एग्ज़ाम अगर सडनली आ भी जाती है तो आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, एग्ज़ाम के लिए आपको बस केवल रिवीजन करना होगा। तो एग्ज़ाम का अभी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है, डिसाइड नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी से। ये यहाँ पर इंसिनरेशन कंप्लीट होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।